हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। ओके, एक्चुअली आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ही देख पाएंगे मैटर का। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जो मैटर होता है उसको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। ओके, द वेरी फर्स्ट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये दो क्लासिफिकेशन है मैटर के, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है? एक्चुअली ये रिलेट करता है फिजिकल स्टेट से, यानी कि उस मैटर की या उस सब्सटेंस की, उस चीज की फिजिकल स्टेट कैसी है उससे रिलेट करता है। ओके, और जो ये फिजिकल स्टेट होती है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी चीज किस फिजिकल स्टेट में है उसको बोला गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो एक्चुअली इस बेसिस पे तीन स्टेट होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड एंड एक होता है गैस। ओके, ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में चलिए इन डेप्थ में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैटर होता है एक्चुअली वो बना होता है बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। एंड ये जो तीन स्टेट होती हैं फिजिकल स्टेट्स इस मैटर की, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो किस तरीके से पैक किए गए हैं। ओके, पैक किए जाने का मतलब है कि उसके अंदर वो पार्टिकल्स किस तरीके से हैं। तो चलिए इसको इन डेप्थ समझते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज आगे बहुत अच्छे से लिखी हुई है। अगर आपको ये रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सिंपली रीड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को। द वेरी फर्स्ट फिजिकल स्टेट इज अ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, जो सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स शेप होता है, डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप होता है, उनकी फिक्स साइज होती है एंड हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, कितना ही आप अप्लाई कर लो प्रेशर, कितना ही उसको दबा लो। जैसे अगर मैं आपको एक पत्थर दे दूं हाथ में, आप उसको कितना ही दबाने की कोशिश करो दबेगा नहीं। ओके, वो सॉलिड है। आपको एक डायमंड दे दूं, आप कितना ही दबा लो दबेगा नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है। तो उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। जनरली जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मेटल्स हो गई, लकड़ियां हो गई, ब्रिक्स हो गए यानी कि ईंटें हो गए, मिनरल सॉल्ट हो गए, शुगर हो गए, ये सब कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में हम ये बोल सकते हैं कि उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, बट उसका शेप फिक्स नहीं होता है। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं स्टूडेंट्स। सपोज करते हैं आपने एक ग्लास में पानी लिया, अब उस ग्लास का शेप कैसा है? ग्लास का शेप आपको पता है, लेकिन उतना ही पानी अगर हम चाहें तो उसको थाली में डाल सकते हैं। तो शेप कैसे दोनों का? शेप दोनों का ही सिलिंड्रिकल है। ओके, बट यहाँ पे जो है एक सिलेंडर चौड़ा हो गया, ओके, जैसे कि थाली हो गई, एंड ग्लास का सिलेंडर कम हो गया। तो यहां से एक चीज समझ में आनी चाहिए, पानी तो जितना था वो पानी उतना ही है, पानी कम ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ, राइट? तो जितना पानी था उतना ही है, तो मतलब कि वॉल्यूम उतना ही है। जितना 1 लीटर पानी था, तो लेट करें कि 1 लीटर पानी आपने लिए थे, तो पानी 1 लीटर ही है, वॉल्यूम उतना ही है, फिक्स है, पर उसका शेप जो है चेंज हो सकता है। आप जिस भी आकार के बर्तन में, वेसल में डालेंगे वो उसका शेप ले लेता है, राइट? तो यही लिखा है कि यहाँ पे जो शेप है वो किसी भी कंटेनर का, बर्तन का ले लेता है। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें तो लिक्विड क्या होते हैं? मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, एल्कोहल हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड स्टेट के एग्जांपल है। द थर्ड स्टेट इज अ गैसियस स्टेट। गैसेस में क्या होता है? इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। ओके, यानी कि आप इसको जहां भी छोड़ दो, सपोज आप अगरबत्ती जलाए हैं, उसका धुआं कितना भी कहीं भी फैल जाता है, उसका ना शेप होता है एंड ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि आप उसको कम जगह में देंगे तो वहां उतना फैल जाएगा, जितनी बड़ी जगह देंगे उतना फैलते जाएगा एंड उतना ही ज्यादा वो उसकी महक को फैला देता है। ओके, बट यहाँ पे गैसेस में क्या होता है? आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, अप्लाई करेंगे जब आप प्रेशर तो वो कंप्रेस हो जाता है एंड ये फैल भी जाता है पूरे स्पेस में, जहां पे भी आप जितना स्पेस में उसको छोड़ देंगे। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। गैसेस क्या होती है? एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? गैसेस है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट की बात करूंगा मैं, आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड में क्या होता है? उनका शेप भी फिक्स होता है एंड साइज भी फिक्स होता है एंड वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होता है, एंड गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है एंड ना ही शेप फिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं इस सॉलिड लिक्विड गैस को डायग्राम से समझाना चाहूंगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि जो मैटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, अब इस पार्टिकल के बेस पे हम सॉलिड लिक्विड गैस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये सॉलिड स्टेट का डायग्राम है,
यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ओके, जो सर्कल दिख रहा है एक छोटा सा, वो एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे और एक दूसरे से चिपके हुए, क्लोज्ड है एंड टाइटली टुगेदर। यहाँ पे क्लोज है यानी कि बहुत पास में है, ओके। वही यहाँ पे लिखा है कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड बहुत ज्यादा आपस में क्लोज होते हैं, ओके। एंड इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि एक दूसरे को बहुत जोर से वो पकड़ के रखते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी कि दो पार्टिकल के बीच का फोर्स, ओके स्टूडेंट्स। इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज होते हैं, टाइटली पैक होते हैं कि उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस बचा हुआ नहीं होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया सिंपल सॉलिड के बारे में। लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ढिलाई से, यानी कि दूर दूर रहते हैं, एकदम भी दूर नहीं, बट एज कंपेयर टू सॉलिड बहुत दूर दूर होते हैं, ओके, एकदम से चिपके हुए नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। एंड इनके इन पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है सॉलिड से, ओके, यानी कि सॉलिड में जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उससे थोड़ा सा कम ही होता है यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था लिक्विड के बारे में। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस की कंडीशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लूजली होते हैं, लूजली पैक्ड मतलब कि यहाँ एकदम बहुत दूर दूर होते हैं, ओके। यहाँ ये बोल सकते हैं कि लिक्विड से भी कम लूजली पैक्ड होते हैं, ओके। एंड इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत बहुत कमजोर होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, इसलिए इनके पार्टिकल्स इजिली फैल जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस तीनों ही फिजिकल स्टेट को हम आपस में चाहें तो इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं चलिए दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करते हैं तो ये जो तीनों स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल यानी कि आपस में चेंज हो सकती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कि सपोज करते हैं हम सॉलिड स्टेट ले रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या लिए हैं, बर्फ लिए हैं, आइस लिए हैं, एंड अगर हम उसको हीट करेंगे, अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा, पानी बन जाएगा, राइट। एंड उस लिक्विड को, पानी को और अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो हमको वेपर मिल जाएगी, ओके। लेकिन अब अगर हम उल्टा करें, इस वेपर को कंडेंस करें यानी कि कूल करें, ठंडा करें, तो हमको मिल जाएगा अगेन पानी, एंड पानी को और ठंडा करें तो हमको मिल जाता है बर्फ। तो इस तरीके से जो आपस में सब्सटेंस है उन फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्ट में वो इजीली कन्वर्टिबल होती हैं। तो इस तरीके से सिर्फ हमको टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करना होता है एंड सिंपली आपस में कन्वर्टिबल हो जाती है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।